नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी बीएससी फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर और सत्र की हम बात करें तो 2023-24 सत्र है और 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है मार्च, अप्रैल, मई में उसका। और ये जो क्वेश्चन पेपर है शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ का है। तो इसमें हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का कौन-कौन से क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है वो सब। और अगर आप शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय में 2025 में एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि इससे समझ में आएगा किस पैटर्न में प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ अगर शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय को छोड़कर दूसरे यूनिवर्सिटी में भी आप एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो उनके लिए भी बेनिफिट है। रीज़न है कि सिलेबस जो है एक ही प्रकार है, एक ही पैटर्न है एग्ज़ाम का, लगभग सभी जो है एक टाइप का क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो बिलासपुर यूनिवर्सिटी हो या फिर बस्तर यूनिवर्सिटी या फिर सरगुजा का यूनिवर्सिटी हो या फिर रायपुर का कोई यूनिवर्सिटी हो। तो लगभग पैटर्न एग्ज़ाम से जो सिलेबस लगभग सेम ही है, इस कारण जो है बहुत बेनिफिट है चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। और ये जो है 2023-24 17 का है और 24 में एग्ज़ाम हुआ था। और इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ, जैसे 2023 में एग्ज़ाम हुआ, 2022-23 का और 2022 एग्ज़ाम और 2021, तो इसका भी जो है क्वेश्चन पेपर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है और उसका इस वाले वीडियो का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको भी आप देख लेंगे। तो इससे आपको जो है 4 साल का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। 4 साल का क्वेश्चन पेपर अगर मिलता है और इसमें जो है सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे किस तरह के, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। 4 साल के क्वेश्चन को अगर देखते हैं, सबको अच्छे से ज्ञात कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फिर आपको जो है कोई परेशानी नहीं होगा अच्छे अंक से पास होने में। सभी विषय में जो है आराम से अच्छे अंक आ जाएंगे, क्योंकि 4 साल का क्वेश्चन है तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है रिपीट होगा ही होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उसके पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो पहला जो है बोटनी वनस्पति शास्त्र, जो कि हम पेपर पहला का देखेंगे और जो है 50 अंक का है और जिसमें से मिनिमम पासिंग मार्क्स 17 यहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन 1 क्या है, हॉट एयर 1 की बनावट कार्य सिद्धांत तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। और उसके बाद निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी अपकेंद्रण और पेपर वर्णलेखन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के उपयोग। पादप उत्तक संवर्धन क्या है, इसकी विधि एवं महत्व का वर्णन कीजिए, दूसरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, पूर्ण सप्ताह और प्रकाश सूक्ष्मदर्शी साइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड यूनिट की बात करें तो पौधों में रोगजनक के द्वारा संक्रमण की विभिन्न विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। और अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मूंगफली का टिक्का रोग और बैगन का लघुपर्ण रोग। पादप संगरोध और उसके बाद संधारित विकास से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता, उद्देश्य एवं प्रमुख सिद्धांत का वर्णन विवरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी, तो प्रश्न की बात करें तो ओजोन परत अपक्षय, रेड डाटा बुक और घुसपैठी प्रजातियां। तो इस तरह से जो है अगला क्वेश्चन की हम बात करें, दिए गए समंकों के आधार पर समांतर माध्य गणना कीजिए, पौधे की ऊंचाई, पौधों की संख्या, ये सब जो है। या फिर अगला जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए जो प्रश्न है, माध्यिका, बहुलक और मानक त्रुटि। तो इस तरह से जो है बोटनी पहला पेपर का प्रश्न हुआ। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है बीएससी का ही, मतलब पेपर की बात करें तो सेकंड बोटनी पेपर है। बोटनी सेकंड पेपर, 2 पेपर होंगे सभी को पता है। तो जो पहला प्रश्न है गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा में जो टिप्पणी लिखी में मेंडल का प्रभाविता का नियम, संलग्नता, लैम्ब्रस गुणसूत्र। उसके बाद डीएनए की संरचना का वाटसन एवं क्रिक मॉडल को सचित्र समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल आता है। और किन्हीं में निम्नलिखित में किन्हीं दो टिप्पणी लिखी, उत्परिवर्तन, आनुवांशिक कोड और टीआरएनए का क्लोवर मॉडल। उसके बाद अगला है पुनर्योगज डीएनए तकनीक से क्या समझते हैं, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। उसके बाद निम्न में से कहीं दो पर टिप्पणी लिखे, प्लाज्मिड्स औषधि विज्ञान के क्षेत्र में जैव तकनीक के अनुप्रयोग, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे और प्रोटीन क्या है, इसकी संरचना तथा जैविक महत्व का वर्णन कीजिए। उसके बाद जो है निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखे, इसका अगला जो है वसा एवं वसीय अम्ल, मोम, संतृप्त वसीय अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एंजाइम क्या है, एंजाइम की क्रिया विधि एवं जैविक महत्व को समझाइए। अगला है
एंजाइम, राइबोजाइम, एंजाइम है ना, एंजाइम नहीं एंजाइम, राइबोजाइम और एलेस्टोरिक एंजाइम। तो इस तरह से जो है बोटनी का दोनों पेपर जो कि हमने प्रश्न को देखे। उसके बाद जो अगला है वो है जूलॉजी प्राणी शास्त्र पेपर पहला, और पहला पेपर में प्रश्न जो है, पहला प्रश्न जो है जल प्रदूषण की विस्तृत व्याख्या कीजिए, निम्न में इसकी दो पर संक्षिप्त टिप्पणी, एकोटोन एवं कोर प्रभाव, जन्म दर या मृत्यु दर, ऑक्सीजन चक्र। और उसके बाद जो है अगला प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, विस्तार से समझाइए। और अगला प्रश्न है पारिस्थितिक पिरामिड, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला और लिविंग ब्लैक मैन का अल्पता का नियम। और उसके बाद जो अगला है विषैले सर्प के सर्प यंत्र एवं सर्पदंश की क्रियाविधि के सचित्र व्याख्या कीजिए। और उसके बाद अगला जो है वो है आहार विषाक्तता और मर्क्यूरी एमलेट टॉक्सिसिटी, विषैले इन सर्पों की पहचान। ये जो प्रश्न है ये हर साल आ रहा है। अगर टिप्पणी में नहीं आएगा तो फिर बड़ा वाले में आएगा, बड़ा में नहीं आएगा तो फिर टिप्पणी में, इस तरह से क्वेश्चन आता ही है। और उसके बाद दूध में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, उनके स्रोत एवं उनकी जैव रासायनिक अभिक्रिया की विस्तृत व्याख्या। नेक्स्ट जो है निम्न में की टिप्पणी लिखिए, जीवाणु का औद्योगिक उपयोग, जीवाणु एवं कवक द्वारा उत्पन्न प्रमुख एंटीबायोटिक्स और सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। उसके बाद जो है ट्रिपोनोसोमा के जीवन चक्र की विस्तृत सचित्र व्याख्या, निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी, एंट अमीबा बीजाणु से होने वाले रोग, बैक्टीरियोफेज। और उसके बाद जो है अगला जूलॉजी का सेकंड पेपर, यहाँ से आप देख सकते हैं सेकंड पेपर है। और इसमें पहला जो है संलग्नता, संलग्न जीन, संलग्न मानचित्र परिभाषित करें, ड्रोसोफिला पर प्रयोग किए गए प्रयोग को समझाएं। उसके बाद जो अगला है बहुविकल्पी जीन, पॉलीप्लाइडी और पीएच और बफर क्या है, मानव शरीर में इनकी भूमिका को उदाहरण सहित समझाइए। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की रासायनिक प्रकृति, सक्रियता, विशिष्टता को उदाहरण सहित समझाइए। उसके बाद वसी अम्ल के बीटा ऑक्सीकरण की क्रिया विधि को समझाइए। अमीनो अम्ल, डाइपेप्टाइड, यूरिया की जैव रासायनिक संरचना क्या है, प्रोटीन के जैव महत्व पर प्रकाश डालिए। उसके बाद अगला है जैव तकनीक के सिद्धांत, विस्तार और विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग को विस्तार पूर्वक समझाइए। और अगला जो प्रश्न है जीन क्लोनिंग और ब्लॉटिंग तकनीकी। उसके बाद प्रकाश सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के जो अंतर और विशेषता को समझाना है। उसके बाद जो है अगला कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के निर्धारण के लिए औद्योगिक रासायनिक विधि। और अगला जो है अच्छा इसी के अथवा में, तो इस तरह से जो है ये जूलॉजी का सेकेंड पेपर जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। सत्र की हम बात करें तो 2023-24, जो कि मार्च अप्रैल में जो इसका एग्ज़ाम हुआ था 2024 में। और इसके बाद जो अगला है इंग्लिश लैंग्वेज देख सकते हैं उसका क्वेश्चन पेपर। तो इसमें आप देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन आया है। आंसर द क्वेश्चन आप फ्लोइंग एनीथिंग, तो कोई 3 क्वेश्चन आपको देना है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये सब जो है क्वेश्चन आया हुआ है। यूनिट सेकेंड में जो है ऐसे, तो राइट एन ऐसे ऑन द फ्लोइंग टॉपिक्स, तो ऐसे लिखना है। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं इस टाइप का सब क्वेश्चन आया हुआ है इंग्लिश का। उसके बाद क्वेश्चन है, उसके बाद मैच द फ्लोइंग वर्ड्स, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें संज्ञा भी बनाने का जो है आता है। डू एज डायरेक्टेड व्हेन एनी 20 आप फ्लोइंग, तो डू एज डायरेक्टेड में भी आया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। एड ए एन द जो है आपको इसमें ऐड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आया है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। और इंग्लिश के लिए जो है जैसे कि पहले भी बताया कि 21, 22, 23 और 24 इसका क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो है 24 का है, और एक और वीडियो है जिसमें आप 21, 22, 23, तो यहाँ से अगर सभी डूएस डायरेक्ट को आप हल कर लेते हैं चारों साल का, तो आपको जो है बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। उतना सही आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, कोई बाहर से आने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो ये सबको एक बार ज़रूर देख लें सभी क्वेश्चन को, और उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगला हम बात करें तो
केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री जो है 3 पेपर होगा, जिसमें से पहला पेपर है तो उसको पहला पेपर में किस तरह क्वेश्चन आए हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। सर्वाधिक CFAC किस ज्यामिति में होती है। और उसके बाद अगला हम बात करें तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की कमियां क्या है, धातु संकुल की स्थायित्व प्रभावित करने वाले कारक, प्रमुख कारक का वर्णन करना है। उष्मागति की स्थायित्व संबंधित होता है तो यह 1 नंबर का है। और उसके बाद अगला है आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत के आधार पर संकुल निर्माण की प्रक्रिया उचित उदाहरण सहित समझाना है। और ट्रांस प्रभाव क्या है उदाहरण देकर समझाइए। लापोर्ट के अनुसार अनुबंध संक्रमण है। ये सब आप यहाँ से प्रश्न को देख सकते हैं। चुंबक के सुग्राहिता के मापन की गायब विधि को जो है गास विधि लिखा होता है कहीं पर, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना। डी अवस्था के लिए आर्गेल ऊर्जा स्तर आरेख बनाकर विवेचना कीजिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो है या तो D1 के लिए आता है या D9 के लिए आता है, तो ये जो है आता ही है, तो इसको अच्छे से बिल्कुल देख लेंगे। केवल चक्रण सूत्र क्या है, वर्ण नियम क्या है, सब प्रश्न है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अरे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो मेथिल लिथियम की संरचना है। और 18 इलेक्ट्रॉन नियम क्या है। विल्किंसन उत्प्रेरक द्वारा एल्किनों के समान हाइड्रोजनीकरण क्रिया विधि का वर्णन। ये जो है प्रश्न आप अच्छे से धातु कार्बोनिल की संरचना संबंधी आणविक कक्षक सिद्धांत को समझ जिस लवण की इसकी संरचना स्पष्ट कीजिए। धातु इकाइयों की विषाक्तता से आप क्या समझते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप क्रिया विधि। तो ये सब जो प्रश्न है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से पहला पेपर हुआ है। उसके बाद अगला हम बात करें तो सेकंड पेपर है। तो सेकंड पेपर आप यहाँ से आप देख सकते हैं। सेकंड पेपर है पिरीडिन और पिरोल की क्षारीय प्रकृति की तुलना करो। पिरोल के निर्माण के पालनार संश्लेषण विधि, फिशर इंडोल संश्लेषण, दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे इसको। फिर उसके बाद जो है अगला क्विनोलिन क्षारीय पोटेशियम परमाणु से ऑक्सीकृत होता है क्यों। नेक्स्ट जो है यहाँ से आप ये सब प्रश्न है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाड अभिकर्मक की संरचना और मैग्नीशियम तथा ईथर के बीच बंध की प्रकृति। क्लेजन संघनन की क्रिया विधि द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देख लेंगे। हालांकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्यों एक क्वेश्चन पेपर ही है। एसीटो एस्टर से निम्नलिखित यौगिक कैसे बनाएंगे। ये सब जो है आपको प्रश्न है यहाँ से आप। सेकंड पेपर जिगलर नाटा बहुलीकरण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संश्लेषित रबर क्या ब्यूनाइस रबर बनाने की विधि का उपयोग। रंजक क्या होते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड पर टिप्पणी। टेफ्लॉन क्या है। टेफ्लॉन के इसका उपयोग बताना है। जो रंजक क्या है। मेथिल ऑरेंज पर टिप्पणी लिखिए। अगला जो है एसिटिक एसिड और मेथनॉल को और एक स्पेक्ट्रम की सहायता से कैसे अंतर करें, तो ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और केमिकल शिफ्टिंग रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। वुडवर्ड ऑफ फिजर नियम की सहायता से ए वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीआर लैम्बर्ट नियम की व्याख्या करो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से जो है केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है। और उसके बाद अगला हम बात करें तो केमिस्ट्री का है तीसरा प्रश्न, फिजिकल केमिस्ट्री। और यहाँ से आप देख सकते हैं एक में बॉक्स के कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग, पाई एवं पाई स्क्वायर का भौतिक महत्व, उसके बाद श्रोडिंगर समीकरण की व्युत्पत्ति, कार्टन प्रभाव, sp संक्रमण, परमाणु कक्षों के लिए उपयोगिता स्थिरांक की गणना, MO और VB मॉडल के बीच तुलना, एथिलीन अणु के HMO सिद्धांत का प्रयोग, और दर्शाए गुण स्पेक्ट्रम निश्चित दूरी पर प्राप्त हो। ये सब प्रश्न है आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। तो ये सब जो है प्रश्न है जो कि हमने केमिस्ट्री का भी देख लिया। तो केमिस्ट्री भी थोड़े से हार्ड है। तो आप जो है 21, 22, 23 और 24 ये 4 साल का जो क्वेश्चन आया हुआ है इसको एक बार जरूर देख लें सभी को। और इतना को भी अगर पढ़ लेंगे तब भी आपका जो है अच्छे अंक से पास हो जाएंगे। केमिस्ट्री को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये जो प्रश्न है 24 का है। और 21, 22, 23 प्रश्न को दूसरा वीडियो बनाया हूँ उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। और उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर उसको ज़रूर देख लें।
फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।